महाराष्ट्र सरकार नपुंसक है, कुछ नहीं कर रही। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ जी कह रहे हैं। खैर, इस मुद्दे पर हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये दिखाना कि रामनवमी का जो हमारा उत्सव है उस पर जिहादी कट्टरपंथियों ने पूरे देश में उपद्रव मचाया। चाहे बात महाराष्ट्र की हो, गुजरात की हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार तथा बंगाल, हर राज्य में कट्टरपंथियों ने अपना, एक तरीके से कहा जाए सेक्युलर भाषा में, तो हिंदुओं पर प्यार बरसाया, बहुत तरीके से प्यार बरसाया। और कुछ जगहों पर तो रामनवमी के बाद दूसरे दिन, जुम्मे के दिन भी वही प्यार हिंदुओं पर कट्टरपंथियों द्वारा बरसाया गया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसमें भी गलती हिंदुओं की ही है कि उन्होंने मुस्लिम इलाकों में जाकर रैलियां निकाली। आज मुस्लिम इलाकों में जाकर रैलियां निकालने से रोका जा रहा है, तो हो सकता है कि मुस्लिम इलाकों में कल को हिंदुओं को पूजा पाठ करने से, आरती वगैरह करने से भी रोका जाए, या हो सकता है उसके बाद हिंदुओं को मुस्लिम इलाकों में प्रवेश करने से भी रोक दिया जाए। ये तो, क्योंकि जब रैलियां निकालने से रोका जा रहा है तो पूजा करने से रोकना कौन सी बड़ी बात है, या उन इलाकों में हिंदुओं को एंट्री करने से रोकना कौन सी बड़ी बात है। हो सकता है पुलिस प्रशासन को ये डर लगे कि अगर हिंदू वहां गया और थोड़ी सी बात हुई तो उसे मारा जाएगा, तो उन्हें बचाने के लिए, पुलिस के पास उन्हें बचाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो जिहादी कट्टरपंथियों पर अपनी ताकत आजमाइश नहीं कर सकती, उन्हें पता है वो उन्हें भी पीट देंगे। इसलिए आपने देखा होगा कई जगहों पर तो डीजे बजाने के लिए मना कर दिया गया, ट्रेलर जब्त कर लिए गए, और कई जगहों पर तो हिंदुओं को परमिशन तक नहीं दी गई रैलियां निकालने की। ये सारा काम क्यों किया? तो प्रशासन का कहना है कि हम नहीं चाहते कि हिंदुओं पर हमले हो। यानी जो अपराधी हैं, जो जिहादी मानसिकता के कट्टरपंथी हैं, उसे ये नहीं रोक सकते, लेकिन हिंदुओं पर ये अपना पावर आजमा सकते हैं। देख लीजिए, राजा भैया पर भी एफआईआर हो गई है, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें कही। क्या कहा और वीडियो में उन्होंने क्या बोला, ये सब हम एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप आराम से पढ़ भी सकते हैं और उनका वीडियो भी सुन सकते हैं। 5 से 6 मिनट का शानदार वीडियो है, सुनने में आनंद आ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उपलब्ध होगी, लेख भी पढ़िएगा और वीडियो भी सुनिएगा। अब हिंदुओं को जब ये ना तो कानून से उनको कुछ आशा रह गई, ना कोर्ट से, ना कहीं से, ना सरकार से, ना संगठनों से, तो आखिरी रास्ता उनके पास क्या है? तो घरों से भाग जाओ, पलायन कर लो। यानी मुस्लिम इलाके पूरी तरह मुस्लिम इलाके हो जाएंगे, थोड़े बहुत जो हिंदू बचे हैं वो भी ये सारी चीज़ें देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि हिंदू तो उनको रिप्लाई दे नहीं सकते, और अगर गलती से रिप्लाई दिया तो पिटेंगे भी वही, और हो सकता है उन्हीं के ऊपर कार्रवाई भी हो जाए कानूनी। हिंदू अपने देश को जलाने की सोच नहीं सकते, दंगे वो करते नहीं, क्योंकि उनकी संस्कृति वैसी नहीं है, सोच वैसी नहीं है, इसलिए उनके पास एक ही रास्ता है, पलायन का। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की सरकार के नपुंसक होने पे। ये बात जस्टिस साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, और किस मामले पे कह रहे हैं? तो महाराष्ट्र में हिंदुओं ने इस जिहादी समस्या से परेशान होकर जो आक्रोश रैलियां निकाली और उसमें गो टू पाकिस्तान जैसे कुछ नारे लगा दिए, उस पर जस्टिस जोसेफ साहब थोड़े से असहमत नजर आए। तो क्या ये नारे सरतंसुज जुदा से भी ज़्यादा खतरनाक हैं? सुनने में आ रहा है कि जस्टिस साहब ब्राह्मणों की हत्या के बात पर भी मुस्कुराते नजर आए। अब हिंदुओं के मन में भी प्रश्न तो उठेगा कि जब हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, उनके लिए सरतन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, तब आखिर हमारे माननीय स्वतः संज्ञान लेने वाले कोई स्टेटमेंट देते हैं? क्या वो उन राज्यों की सरकारों को भी नपुंसक बोलते हैं जहां ये सब होता है?